अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। मौलवी अब्दुल हक ने इनके बारे में लिखा है। मौलवी अब्दुल हक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, जिनको बाबा उर्दू या उर्दू के फादर कहा जाता है। बहुत ही बड़े पोइट रहे हैं मौलवी अब्दुल हक। किसी और वीडियो में उनके बारे में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही मशहूर हस्ती हैं। आइए शुरू करते हैं। राबिंद्र बाबू 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। आपके वालिद बुजुर्गवार महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर के 14वें और सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से उन्हें राबी कहते थे। इनके वालिद का नाम क्या था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था और ये उनकी 14वीं औलाद थे। 14 नंबर के बच्चे थे, 13 इनसे और बड़े भाई बहन थे, 13। और इनका बचपन का जो नाम था, प्यार से कहने वाला नाम राबी था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है कि उनका बचपन का नाम क्या था। आपके वालिद महर्षि एक सूफी मंश बुजुर्ग थे। उनकी सारी ज़िंदगी ईश्वर भक्ति और गरीबों की मदद करने में गुजरी। सूफी मंश बुजुर्ग थे, सूफियाना अंदाज के। अपने ज़माने के मशहूर आलिम थे, पढ़े लिखे थे। बंगाली, संस्कृत और हिंदी के साथ साथ उर्दू और फ़ारसी ज़ुबानें भी अच्छी खासी जानते थे। यानी कि संस्कृत, बंगाली और हिंदी के अलावा वो फ़ारसी और उर्दू भी जानते थे। सच्चे देशभगत थे और शब रोज़ कौम व मुल्क की बहबूदी की फ़िक्र में लगे रहते थे, मुल्क की तरक्की के लिए लगे रहते थे। टैगोर के ख़ानदान में बच्चों की तालीम और तरबियत उसी मखसूस ढंग से दी जाती थी जिस पर सदियों हिंदुस्तान की तहजीब और तमद्दुन को फ़ख्र रहा है। यानी कि हिंदुस्तान के कल्चर को फ़ख्र रहा है, तमद्दुन यानी कि शहरी ज़िंदगी को फ़ख्र रहा है। सुबह सवेरे उठना, मुँह हाथ धोकर दर्शन के लिए अखाड़े पहुँच जाना, अखाड़े से निकलते ही स्कूल चले जाना, तमाम दिन स्कूल में गुजारकर सह पहर को जब ये बच्चे वापस आते तो घर पर पढ़ाने वालों का सिलसिला शुरू हो जाता और रात 9 बजे उन्हें कैदियों की तरह सोने पर मजबूर कर दिया जाता। टैगोर बंगाल के मुमताज़ तरीन अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उस ख़ानदान में अपने बच्चों की तरबियत का ढंग भी बस नमूने का था। बच्चों के लिए ना तो कीमती कपड़ों का अहतमाम था, ना अच्छे मुरगन खानों का, मुरगन यानी कि घी चिकनाई वाले खाने, ना ऐशो आराम का वो तमाम सामान फराहम किया गया था जिसने आज नस्लों को बर्बाद कर दिया है। यानी कि ऐशो आराम की लग्जरी चीज़ें, मोबाइल वगैरह जो उस ज़माने में तो नहीं होते थे, खैर जो चीज़ें खेल खिलौने हैं, लग्जरी चीज़ें बच्चों को ऐसी दिलवाना जिसमें वो अपना वक्त बर्बाद करें, ऐसी चीज़ें नहीं दी जाती थी। खुद टैगोर मामूली कमीज़ और पाजामा पहनते, कमीज़ यानी कि कुर्ता और पजामा पहनते थे। आमतौर स्लीपरों का एक जोड़ा मिला करता था। घर पर ज़्यादातर नंगे पाँव रहते थे। अभी टैगोर 8 ही बरस के थे कि उनके बड़े भाई ज्योतिनाथ ने उनसे कहा, राबी तुम शेर क्यों नहीं कहते? टैगोर ने पहली नज़्म कन्वल पर लिखी। नज़्म कैसी थी कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि उसे देखकर ज्योतिनाथ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने अपने छोटे भाई की हिम्मत बढ़ाई और सबसे पहले बंगाली बहरों के उतार चढ़ाव पर तालीम दी। बंगाली बहरे, बहरे जैसे समुद्र को कहते हैं, तो यहाँ पर बंगाली बहरे यानी कि ध्वनि से हो सकता है कि बंगाली जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको ऊपर उतार चढ़ाव। आपने सुना होगा कि गानों में या नज़मों में उतार चढ़ाव करना पड़ता है, कहीं आवाज़ धीमी होती है, कहीं तेज़ होती है, तो इस तरह की तालीम दी होगी। टैगोर की शायरी की ये इब्तदा थी। उसके बाद जब नॉर्मल स्कूल पहुंचे तो बाकायदा सुर्ख रंग की कॉपी पर शेर लिखने लग गए। अब उन्होंने सुर्ख रंग की, लाल रंग की कॉपी पर शेर लिखना शुरू कर दिया स्कूल में। अक्सर फुर्सत के वक्त ये अपने शेर ज्योति बाबू को सुनाया करते थे। ज्योति जब उन्हें अपने दोस्तों से मिलाते तो हमेशा शायर की हैसियत से तारुफ कराते। देखिए कितनी अच्छी बात है, अपने भाई को जब वो मिलवा रहे हैं किसी और से तो शायर की हैसियत से मिलाते कि शायर आए हैं। इस हिम्मत अफजाई का यह नतीजा निकला कि जल्द शायर की हैसियत से रोशनास हो गए। जब आपको किसी को उसकी तरह आप तारुफ करवाएंगे तो उसके दिल से झिझक निकल जाएगा, हेजिटेशन निकल जाएगा। बात कुछ और आगे बढ़ी। टैगोर की शोहरत नॉर्मल स्कूल के सुपरिटेंडेंट तक पहुंची। उन्होंने टैगोर के शेर सुनकर उन्हें अपने ख़ास शागिर्दों में शामिल कर लिया। टैगोर की ज़िंदगी जिस अधूरी तालीम के दौर से गुजर रही थी वो टैगोर के ख़ानदान के लिए किसी तरह इत्मीनान बख्श न थी। अपने बड़े भाई ज्योतिनाथ के साथ उन्हें इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया गया, इंग्लैंड भेज दिया गया। ये 1877 की बात है। टैगोर को पहले तो एटन कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिल करा दिया गया। यानी कि 1877 में उन्हें इंग्लैंड भेजकर वहाँ पे एडमिशन दिला दिया गया, जहाँ वो कई महीने तक पढ़ते रहे। लेकिन जल्द ही उनका दिल उचाट हो गया, यानी कि बोर हो गया। तासुब, यहाँ पे दिल उचाट हो गया यानी कि उदासी सी हो गई दिल में। तासुब, भेदभाव, तासुब का मतलब भेदभाव, जो इम्तियाज़ होता है, फ़र्क करना, काले गोरे का फ़र्क, वाइट और ब्लैक जो है अक्सर काले गोरे का फ़र्क हुआ करता था, ग़ुलाम और आका का इम्तियाज़, इन सब बातों को उनका दिल बर्दाश्त न कर पाया और एक मरतबा फिर उन्होंने
अपना सारा ध्यान शेर व शायरी और अदबी मशगलों की तरफ लगा दिया। उस ज़माने में उन्होंने नज़्म से ज़्यादा नस्र लिखने की कोशिश की। नस्र यानी कि जो स्टोरी नॉवेल्स वगैरह होती हैं, जो स्टोरी वाली चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं नस्र। इंग्लिस्तान में कुछ दिन ठहरने के बाद जैसे गए थे वैसे वापस आए, कोई डिग्री साथ न लाए। ख़ानदान के लोग नाराज़ थे, इसलिए उनको हुक्म मिला कि शीलदान पहुंचकर जागीर का काम करें। यहाँ उन्हें पहली बार इस हिंदुस्तान की गरीबी और इफलास गांव वालों की भलमनसाहट यानी कि शराफत नेकी और इंसानियत को गहरी नज़र से देखने का मौका मिला। शीलदान जगह पर यहाँ उन्हें गरीब काश्तकारों की सादा ज़िंदगी से साबका पड़ा। यहाँ वो गरीबों और मज़दूरों के दुख दर्द में शरीक रहे और जागीर का इंतज़ाम इतना अच्छा किया कि सभी मुतमईन हो गए। यहाँ उनकी शायरी को नई ज़िंदगी मिली। उनके बहुत से ड्रामे और गीतों के मजमूए इसी शीलदान की पैदावार हैं। टैगोर को मौसीकी से भी कुदरती लगाव था। आपने बचपन से मौसीकी की बाकायदा तालीम हासिल की। मौसीकी से लगाव था और मौसीकी की तालीम उन्होंने हासिल की, संगीत की। उन्होंने ना सिर्फ गीत लिखे बल्कि उन्हें दिलकश धुनों पर गाकर सुनाया। उन्होंने अपने गीतों की धुनें खुद बनाई। उनकी बनाई हुई धुनें रफ्ता रफ्ता बंगाल की सबसे ज़्यादा मकबूल संगीत बन गईं। उन्हें राबिंद्र संगीत का नाम दिया गया। बंगाल की मौसीकी में राबिंद्र संगीत को एक अहम मुकाम हासिल है। टैगोर की एक और बात सुनकर आपको बड़ा अचंभा होगा। उन्होंने 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी। मुसव्वरी का मतलब होता है, ये जो लफ्ज़ है मुसव्वरी का मतलब होता है चित्रकला, पेंटिंग बनाना और तस्वीरें बनाना। तो तस्वीर बनाने का जो है उन्होंने फ़न सीखा। भला इतनी उम्र को पहुंचकर इंसान किसी नए फ़न को तो क्या सीखता, अपने उस फ़न से भी उगता जाता है जिसका वो माहिर होता है। अब 60 साल की उम्र में कोई जाके क्या किसी नए टैलेंट को सीखेगा। अगर कोई क्रिकेटर है तो फुटबॉल सीखने तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो अपने ही फ़न से उगता जाता है, बोर हो जाता है। लेकिन टैगोर ने उम्र के इस हिस्से में एक नए फ़न को सीखा, पूरी तवज्जो और मेहनत से सीखा। और अभी इसे सीखे हुए 10-12 साल भी ना हुए थे कि मुसव्वरी के माहिरों ने उन्हें मुसव्वरी के पैगंबर का दर्जा दिया। मुसव्वरी के पैगंबर कहने लगे, मुसव्वरी के पैगंबर का दर्जा दिया। टैगोर की तस्वीरें ज़्यादातर कुदरती मनाजिर पर हैं, जंगल के जानवरों पर हैं और परिंदों पर हैं। इनकी जो तस्वीरें हैं, जंगलों के जानवरों और परिंदों पर इन्होंने जो है तस्वीरों को बनाया है। इन तस्वीरों की तादाद लगभग 3000 है। तो 3000 से ज़्यादा उन्होंने जो है तस्वीरें बनाई हैं। टैगोर हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के बहुत बड़े शायर थे, बहुत बड़े संगीतकार थे, बहुत बड़े मुसव्वर थे। सब बातों के साथ साथ इंसान भी थे, बहुत बड़े इंसान, जिससे मिलते बराबरी से मिलते, बहुत अखलाक से मिलते, जिस किसी से मिलते उसकी हैसियत के मुताबिक बातें करते। उन्होंने एक ज़मींदार या जागीर के घर में आँख खोली थी, लेकिन उनकी सादा ज़िंदगी काबिल रश्क थी। रश्क यानी कि किसी को जो है देखकर उसके जैसा होने की चाहत। सादा लिबास पहनते थे, खाने में किसी किस्म का तकल्लुफ़ नहीं, हमेशा सादा ग़िज़ा खाते थे। अपने शागिर्दों को भी यही मशवरा देते थे। अपने शागिर्दों को बोलते हुए सादा खाना खाएं, सिंपल खाना खाएं, सादा और कुदरती उसूलों पर ज़िंदगी बसर करो। वो कहते थे कि सिंपल ज़िंदगी पर जो है उसूलों पर ज़िंदगी, सादा और कुदरती उसूलों पर, सादा रहो, कुदरती चीज़ें रहो, आप चीज़ों पर जो है आप ज़िंदगी बसर करें। टैगोर को उस्ताद की हैसियत से बहुत ऊंचा मकाम हासिल है। हिंदुस्तान के पुराने ऋषियों की तरह उन्होंने हमारे लिए एक लाजवाल तरका छोड़ा है और वो है शांति निकेतन। शांति निकेतन एक जो है स्कूल कह सकते हैं, इल्म हासिल करने की जगह। उन्होंने कलकत्ता से 90 मील के फासले पर एक छोटे से स्कूल की बुनियाद डाली। यहाँ बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। इस स्कूल को चलाने में उन्हें बड़ी माली दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पूरी का घर बेचा, बीवी के ज़ेवरात फ़रोख्त किए और थोड़ी बहुत इमदाद बाहर से हासिल की। खुदा करके इसे विश्व भारती की शक्ल दी और अब इस इदारे को यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल है। ठीक है, जिस समय वो लिख रहे हैं मौलवी अब्दुल हक, तो यूनिवर्सिटी का जो है दर्जा इसको हासिल है। लाफानी शाहकार गीतांजलि, लाफानी शाहकार जो इनका जो सबसे अच्छा जो इनकी सबसे अच्छी तसनीफ़ है, जो इन्होंने वर्क किया है, लाफानी शाहकार गीतांजलि का खालिक और कौमी तराने का जन्मदाता 7 अगस्त 1941 को इस दुनिया से रुखसत हुआ। ठीक है, तो ये डेट याद करने वाली है। 7 अगस्त 1941 को जो है उनकी डेथ हुई है। अर्थी के साथ कई मील लंबा जुलूस था। इस जुलूस में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, ईसाई भी थे और सिख भी थे।
दूसरे मुल्कों के वो लोग भी थे जो कलकत्ता में रहते थे, और ये सब शायर आज़म के आखिरी दर्शन के लिए बेताब थे, बेकरार थे। ठीक है, तो मई 1961 में जो है इनकी जो है बर्थ होता है, जन्म होता है। ठीक है, 16 मई 1961 को देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, 7 मई 1861 को जो है इनकी बर्थ होता है। ठीक है, और जो इनकी डेथ है वो 7 अगस्त 1941 को जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु है और मई 1961 में जो है ये इन्होंने जन्म लिया है। तारीख हैं 7 मई, 5वां महीना मई, यानी कि 1861 को ये 61 में जो है पैदा हुए हैं, और इनकी जो डेथ है वो भी 7 ही तारीख को है, महीना 8वां है, 7 अगस्त 1941 को। ठीक है, तो ये जो है इनकी डेट है, ये बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ है, और ये जो है इनकी रुखसत जिस तारीख को इस दुनिया से हुए हैं वो तारीख है। आइए देख लेते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। महर्षि मतलब बड़े मर्तबे वाला इंसान, सनत, सूफ़ी, मनीष, सूफ़ी जैसा ईश्वर भक्ति, खुदा की इबादत, अखाड़ा, साधु के रहने की जगह, कुश्ती लड़ने की जगह, बहबूदी, भलाई, शब व रोज़, रात और दिन, सदियों सैकड़ों साल, तहज़ीब, कल्चर, बासूल ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तमद्दुन, तमद्दुन का मतलब होता है शहरी ज़िंदगी, अच्छा जो है वर्ड है ये, तमद्दुन, शहरी ज़िंदगी, सहपहर, तीसरा पहर, मुमताज़ तरीन, सबसे ज़्यादा काबिल ताज़ीम, मुरग्गन खाने, घी चिकनाई वाले खाने, फ़राहम करना, मुहैया करना, तारुफ़, जाना पहचाना, इत्मीनान बख्श, इत्मीनान के काबिल, तासुब, तासुब का मतलब होता है तरफदारी, जानबदारी, आका मालिक, अदबी मशगला, अदबी काम, ठीक है, लिटरेचर से जुड़ा हुआ काम, भल मनसाहट यानी कि शराफत, भल मनसाहट ये जो है शब्द आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, तो भल मनसाहट यानी कि शराफत, नेकी, काश्तकार, किसान, जागीर, वो ज़मीन जो सरकार से हासिल हो या वो बहुत बड़ी जायदाद जो बाप दादा ने छोड़ दी है उसको जो जागीर कह देते हैं। अचंभा, ताज्जुब हुआ, भाई अचंभा यानी कि ताज्जुब हुआ। मकबूल, पसंदीदा। रश्क, अच्छा वर्ड है रश्क, किसी की अच्छाई को देखकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश या उससे जलन महसूस करना, दोनों ही मतलब है। आपको किसी अच्छाई को देखकर उस जैसा बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो भी उसको रश्क कहेंगे, और उससे जलन महसूस करना, जलने लगना, जेलस करना, वो भी रश्क कहलाता है। तकल्लुफ़, बनावट, झिझक। लाजवाल, ठीक है, जिसमें कभी गिरावट या कमी ना आए, जवाल ना आए। जवाल यानी कि किसी चीज़ का डाउन होना, जो है कमी आना। लाफ़ानी, हमेशा बाकी रहने वाला। लाफ़ानी जो हमेशा बाकी रहे, फ़ानी, ठीक है, जो फ़ानी ना हो कभी, ठीक है। ये दुनिया भी आखिर फ़ानी है, ठीक है, जो कि नज़्म हमने पढ़ी थी। फ़ानी जो चीज़ ख़त्म हो जाए, लाफ़ानी जो कभी ख़त्म ना हो। शाहकार, सबसे बड़ा कारनामा जो है शाहकार कहते हैं, सबसे बड़ा कारनामा। इम्तियाज़, फ़र्क पैदा करने वाला, फ़र्क पैदा करना, इम्तियाज़, फ़र्क। मुनफरद, पहचान, ठीक है, ऐसी पहचान जिसमें आप इम्तियाज़ कर सकें, फ़र्क कर सकें। दर्शन, दीदार, एज़ाज़, इज़्ज़त, रुतबा, मर्तबा जो है एज़ाज़ कहलाता है। मुसव्वर, तस्वीर बनाने वाला, मुसव्वर बोलते हैं चित्रकार को, यानी कि तस्वीर बनाने वाला। कुछ सवाल जवाब हैं, ये देख लेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर कहाँ पैदा हुए? कलकत्ता में पैदा हुए 7 मई 1861 को। थोड़ा सा बच्चों के लिए और बता देते हैं अच्छे से। 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुआ, ठीक है, बंगाल में। राबिंद्र बाबू को घर वाले किस नाम से बोलते थे, किस नाम से पुकारते थे? वो राबी नाम था उनके घर का। टैगोर ख़ानदान में तालीम और तरबियत का क्या तरीका था? ठीक है, बड़ा सादा जो है तरीका था, बच्चों को ज़्यादा ऐशो आराम की चीज़ें नहीं देते थे। टैगोर ने शायरी किसके कहने पर शुरू की? अपने जो है भाई जो है ज्योति नाथ के कहने पर जो है उन्होंने कहने पर शुरू की। इंग्लिस्तान तालीम हासिल करने के लिए टैगोर को क्यों भेजा गया? यहाँ पर उनका जो है पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे थे। टैगोर तालीम छोड़कर वापस क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है उन्होंने फ़र्क देखा, ठीक है, छोटे गोरे काले का, बड़े छोटे का जो फ़र्क, उन्होंने समाज में फ़र्क देखे, गोरे काले के दीगर जो बुराइयाँ होती हैं वो जो उन्होंने देखी, तो उसे देखकर वो जो है वापस भारत आ गए। मौसीकी से टैगोर की दिलचस्पी किस तरह ज़ाहिर होती है? बचपन से ही वो जो है शेर व शायरी करते थे, नज़्म लिखते थे। शीलदान जाकर टैगोर को क्या देखने का मौका मिला? गरीबी, मुफलिसी जो है, और जो शराफत, गांव वालों से मिलने का जो है उनको मौका मिला।
भलमनसाहट जो वर्ड आया था, शराफत देखने का उनको मौका मिला। टैगोर ने मुसव्वरी किस उम्र में सीखी? बड़ा अच्छा सवाल है। 60 साल की उम्र में टैगोर ने कैसी ज़िंदगी गुजारी? सादा ज़िंदगी गुजारी, बहुत ही सादा ज़िंदगी। टैगोर अपने शागिर्दों को क्या मशवरा देते हैं? वो सादा ज़िंदगी गुजारने का जो है मशवरा देते हैं कि भाई सादा ज़िंदगी गुजारें, सिंपल। तालीम को फ़रोग़ देने के लिए टैगोर ने क्या काम किया? ठीक है, शांति निकेतन जो है उन्होंने उसको जो है तश्कील दी है। हमारा कौमी तराना क्या है? जनगण मन हमारा जो है कौमी तराना है, और इसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 को ही इन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल कब हुआ और कहाँ हुआ? ठीक है, बंगाल में ही जो है इनका, कलकत्ता में ही जो है इंतकाल हुआ है, और इसको जो है आप लिख देंगे, डेट लिख देंगे। अभी आपको बताइए 7 अगस्त 1941 को। ठीक है, तारीख सेम है, साल में 61 में पैदा है और 41 में इनका इंतकाल है। मई में डेथ है और बर्थ है, और अगस्त में जो है इनकी डेथ है। रविंद्रनाथ टैगोर के लाफानी शाहकार का क्या नाम है? गीतांजलि नाम है इनका, गीतांजलि, जिस पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। रविंद्र बाबू कलकत्ता में पैदा हुए, कब पैदा हुए? ठीक है, तारीख लिख देंगे इसमें। और आगे देखेंगे, आप अपने वालिद के 14वें जो है बेटे थे, सबसे छोटे बेटे थे। घर वाले मोहब्बत से राबी कहते थे। टैगोर ने पहली नज़्म कनवल पर लिखी। ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेंगे बच्चे, कनवल पर लिखी है। उन्होंने से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी, 60 साल से ज़्यादा की उम्र में मुसव्वरी सीखी। उन्होंने हमारे लिए एक लाफानी तरका छोड़ा है, लाफानी। ठीक है, लाफानी जो ख़त्म ना हो, तरका छोड़ा है, वो है शांति निकेतन। नीचे दिए लफ्ज़ों को से जुमले बनाइए, इनसे जुमले बना लेंगे। जनगण मन हमारा कौमी तराना है। तालीम और तरबियत, हम बच्चों की तालीम और तरबियत करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों भाइयों की हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो बना देंगे। वाहिद से जमा, जमा से जो है वाहिद बना देंगे, इनका सिंगुलर प्लूरल कर देंगे। जैसे कि हो जाएगा ख़ानदान, ख़ानदानों, बहर, बहरों, शेर, अशार, शायर, शोरा, काश्तकार, काश्तकारों, गीत, गीतों। ठीक है, इस तरह जो है ड्रामा, ड्रामों जो है लिख देंगे आप। इन लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए, बहुत अच्छे हैं, इनको लिख देंगे। मगरिब का मुतज़ाद क्या होगा? मगरिब का मुतज़ाद होता है मशरिक़। ठीक है, ये तो पता ही होगा बच्चों को। मोहब्बत, नफ़रत, ज़वाल, ज़वाल नहीं मतलब गिरना, इसका जो अपोजिट है वो हो जाएगा उरूज। ठीक है, उठना किसी चीज़ का। इब्तिदा, शुरुआत, तो इंतहा हो जाएगा। शागिर्द, शागिर्द का उल्टा उस्ताद हो जाएगा। भाई शागिर्द वो जो इल्म हासिल करे, और उस्ताद वो जो इल्म दे। बाकायदा, बेकायदा कर देंगे, बगैर कायदे होगा। फ़रोख्त, फ़रोख्त यानी कि बेचना, और इसका जो है ख़रीद हो जाएगा उल्टा, ख़रीद, ख़रीदना। लाफ़ानी, ठीक है, जिसका कोई फ़ानी ना हो तो फ़ानी, इसका अपोजिट कर देंगे, फ़ानी। सही गलत देख लेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को एहतराम और मोहब्बत से गुरुदेव, ठीक है, बच्चे जिनको पढ़ाना नहीं आता बच्चों को गुरुदेव भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, उनको गुरुदेव भी कहते हैं। और ये जो है महात्मा गांधी जी ने उनको ये जो है उपाधि दी है गुरुदेव की। अच्छा सवाल है बहुत ही, गुरुदेव जो है गांधी जी ने कहा है। टैगोर बंगाल के गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, ये गलत हो जाएगा। टैगोर को हिंदुस्तान का कौमी शायर माना जाता है क्योंकि उन्होंने जनगण मन, जो कि हमारे मुल्क का कौमी तराना है, वो लिखा है, तो बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कौमी तराना लिखा है, तो उन्हें जो है कौमी शायर कह देंगे। टैगोर ने इंग्लिस्तान में तालीम मुकम्मल की, ठीक है, तो कर देंगे, इसको यस कर देंगे, लेकिन वो जो बिना डिग्री के आ गए थे। टैगोर ने शांति निकेतन की बुनियाद डाली, इसको भी जो है सही कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा और आपको बता देते हैं कि इसके अलावा कुछ और जानकारियां भी हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हो जाती है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी जानकारियां हैं? सबसे पहले तो ये बता दें हम कि उन्होंने 2 देशों का, 2 मुल्कों का कौमी तराना लिखा है। कहाँ कहाँ का लिखा है? एक तो बांग्लादेश का कौमी तराना लिखा है, और हिंदुस्तान का जो है कौमी तराना लिखा है उन्होंने। बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला जो है, ओमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने जैसा बांग्ला, बंगाल, हमारा सोने जैसा बंगाल, जिसका मतलब है, जो कि उन्होंने जो है 1905 में लिखा था, पहले तो ये लिखा है। उसके बाद जो है हिंदुस्तान का भी कौमी तराना है, जनगण मन, वो भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। इसको जो है उन्होंने 11 दिसंबर 1911 को लिखा है। तारीख याद कर लेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे, 11 दिसंबर 1911। और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार जो है मिला था गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि जो उनका वर्क है,
उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला है गीतांजलि के लिए, और नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1913 में। ठीक है। वालिद का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर है। थोड़ी सी उनके बारे में भी कुछ जानकारियाँ हैं, वो जो है आप रिसर्च कर लेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको फ्यूचर में और अच्छी वीडियोस मिल सके। वस्सलाम।